तो यहाँ है नंबर सिस्टम क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट, वही है नंबर सिस्टम ही है, कोई बात नहीं, यहाँ डबल लिख गया। रूल्स है, अगर हमारा कोई नंबर रेशनल है और उसको इरेशनल के साथ ऐड करते हैं तो वो इरेशनल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 हमारा रेशनल है, √3 इरेशनल है, और इसका जो कॉम्बिनेशन है एडिंग है 2 + √3 है, जो कि ऑलरेडी इरेशनल है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल का जो सम होता है इरेशनल होता है। सेकेंड पार्ट रेशनल माइनस इरेशनल, 5 रेशनल है, √2 इरेशनल है, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 - √2 आता है, जो कि ये इरेशनल है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल विल बी इरेशनल। अगर हम रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल मिलता है। 2 रेशनल है, √3 इरेशनल है, एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 √3। सो if we multiply rational by irrational then we get irrational. So product of rational and irrational will be irrational. Here next rational 5 है, irrational √2 है, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 5/√2 आता है, और ये भी irrational है। तो we can say that division of rational and irrational will be irrational. इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, अभी तक तो रेशनल इरेशनल का था, अब हम इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 इरेशनल है और √3 इरेशनल है, ये होता है √6 जो कि इरेशनल है। तो प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल इंटू इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। अब इरेशनल 12 है और यहाँ इरेशनल 3 है, √3 है, और इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ 4 आता है, 4 का स्क्वायर रूट यहाँ पर 2 है, 2 है, और इस प्रकार से 2 हमारा रेशनल है। तो वी कैन से दैट रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल विल बी रेशनल, बट यहाँ 15 इरेशनल है और √3 इरेशनल है, इसको डिवाइड करते हैं तो √5 आता है जो कि इरेशनल है। तो यहाँ पर इरेशनल हो रहा है, तो वी कैन से दैट डिवीजन ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल विल बी रेशनल और इरेशनल, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है, रेशनल भी होता है इरेशनल होता है। अब आप देखिए रूल्स ऑफ रियल नंबर्स, जो रूल यहाँ पर ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और इनको इंटीजर्स भी कह सकते हैं, और इसको हम क्या फार्मूला अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, व्हाट विल बी गेट, क्या हमको मिलेगा। तो √a + √b, √a - √b, अगर इसको हम प्रोडक्ट करते हैं a + b - b का फार्मूला लगाते हैं तो a - b हमें मिलता है। इसी तरह a + b ये सेम वही है, एक विदाउट रूट का है, एक रूट का है। तो रूट का विदाउट रूट का तो ये होता है a² - b। फिर सेम ऐसे है a, यहाँ पर 4 है, a b c d 4 डिफरेंट हैं, तो इनका प्रोडक्ट होगा √ac, a का c से, फिर a का d से, √ad, b का c से, √bc, b का d से, √bd हो जाएगा। √ab को वी कैन राइट √a इंटू √b, होल √a/b का अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो होगा √a/√b। √a + √b का स्क्वायर जो होगा a + 2 √ab + b होगा। यहाँ पर शर्ट से n है और a की पावर m अगर है, तो अगर इसको हम इस पावर को बाहर निकालेंगे तो होल की पावर पे आ जाएगा, और दोबारा जब इस रूट को हटाएंगे n को तो ये इसके नीचे m/n में आ जाता है। मतलब इसको हम इस फॉर्म में कर सकते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लाज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का क्या लाज है जिसका हम यूज करेंगे अब एक्सरसाइज लास्ट 1.6 में। a की पावर m इंटू a की पावर n मीन्स अगर हमारा बेस इक्वल है और उसकी पावर डिफरेंट है, दोनों को प्रोडक्ट करना है तो सेम टाइम्स बेस लिखेंगे a और उनके पावर को ऐड कर देंगे। सेम डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ठीक am - n हो जाएगा। अगर a की पावर m और होल की पावर n है तो ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा a की पावर mn होगा। a की पावर m b की पावर m मीन्स यहाँ a और b दोनों डिफरेंट है लेकिन पावर दोनों की सेम है, इसको भी कैन राइट एट 1 टाइम्स पावर ab होल की पावर m। √a
सॉरी ए की पावर माइनस एन, यहाँ माइनस अगर है पावर में तो 1 की पावर सेम आ जाएगा ए की पावर एन, रूट ए, और रूट ए इजकल टू ए की पावर 1/2 एन है वही वाला, तो ए की पावर 1/n हो जाएगा, ए की पावर अगर 0 है तो 1 हो जाएगा। मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी नंबर, जो भी नंबर्स हैं हमारे, और उनको कोई भी नंबर्स होगा जिसकी पावर 0 होगी तो उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 होगा। तो ये आपने देखा, ये सारे फार्मूले हैं, इसको आपको राइट करना है और इनका यूज करना है एक्सरसाइज में। जहाँ भी आगे आप से हायर क्लासों में पढ़ोगे, जब आप पढ़ेंगे तो इसको यूज वहाँ पर भी मिलेगा। तो अब हम एक एग्जाम्पल शुरू करेंगे, इसलिए इसको हम इरेज करते हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा और इसको आप लर्न करें, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बच्चों हम एग्जाम्पल नंबर 17 करेंगे और यहाँ से हम अपने एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। तो आपका है एग्जाम्पल 17। Rationalizing the denominator इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग करना। डिनोमिनेटर मीन्स होता है, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमारा 60 में है, रूट में है, और इसको हम रूट को ख़त्म करना है। और जिस तरह से लोहे से लोहा कटता है उसी तरह से रूट ही कटेगा। तो हमें ये फार्मूला अपनाना है कि हम जब भी ये रेशनलाइजिंग करेंगे तो जो नंबर होगा उसी नंबर से हमें क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। सिंगल नंबर है, √2 है तो √2 से, √3 है तो √3 से, √5 है तो √5 से, और अगर 2 नंबर है तो उसमें थोड़ा सा चेंज करना होता है। तो पहले इसको करते हैं 1/√2, और इसको हम क्या करेंगे, √2 है तो √2 से ही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा √2 का √4 होगा। और आपको पता है √2 का √4 का 2 आ जाता है। तो सिंपली भी कह से कि √2 का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट इक्वल टू √2। ये आपका आंसर हो गया, और ये एग्जाम्पल नंबर 17 था। अब एग्जाम्पल नंबर 18। रेशनलाइजिंग ऑफ 1, 2 + √3, इसका हमें रेशनलाइजिंग करना है। चलिए देखते हैं। हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है बच्चों, जिस तरह से हमने इसको किया वैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा सिंगल डिजिट था, यहाँ पे 2 है।
कोई बात नहीं, ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम सिंपल से सेम क्वेश्चन को उतारेंगे। 2 + √3। अब यहाँ लिखेंगे रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 1/2 + √3। बच्चों अब इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये देखना है 2 + √3, तो यहाँ पर साइन क्या है बच्चों? प्लस में है। क्या है? प्लस में। और जब यहाँ प्लस में है तो हम इसको क्या करेंगे, संख्या नंबर्स हमारे वही रहेंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना जैसे इसमें हमने किया था। बस क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना है। ठीक। और जब प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा। बाकी कोई चेंजिंग नहीं करना, इसी नंबर को लेना है। और अब इसके बाद मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है। और ये बनेगा आपका 2 - √3 अपान a + b। a - b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हो यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ये हो गया 2 - √3, इसका होगा 4, इसका होगा 3 स्क्वायर से कट जाता है। और ये हो गया 2 - √3 अपान 1। और इक्वल टू हो जाएगा 2 - √3, क्योंकि ये आपका आंसर होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे, मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर्स होते हैं उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 18 कर दिया। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और उसके बाद फिर करेंगे 20। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 19। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 - √5। ये आपका क्वेश्चन है। सेम वही तरीका आपको अपनाना है। 5/√3 - √5 using the denominator। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सेम वैसे उतारना है, √3 - √5। बच्चों हमने आपको बताया था कि जो संख्या है उसी से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, लेकिन साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो √3 ये आपको चेंज कर दिया हमने। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर इससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है, इसका प्रोडक्ट जो होगा सेम ऐसे रहेगा। रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट जो होता है इरेशनल ही होता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। और नीचे a - b a + b। ऐसे सवाल में हमेशा अगर 2 है तो a - b a + b का होल स्क्वायर a² - b स्क्वायर का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये तो 2 के लिए है। इसके बाद 3 का भी आता है, लेकिन वो आपके सिलेबस से आउट है। एडिशनल क्वेश्चन में हम आपको उसको सॉल्व करके बताएंगे। अगर आप कमेंट में हमसे पूछेंगे तो उसको मैं सॉल्व करूँगा और सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कैसे उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबी होता है। अब ये हो गया √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 5√3 + √5 अपान ये हो जाएगा 3 - 5। और इसमें क्या होगा, ये फिर आ जाएगा 5√3 + √5 और ये 3, तो आंसर आएगा -2। -2 को आगे ले आएंगे
तो ये हो जाएगा -5/2 और ब्रैकेट में होगा √3 + √5। दिस इज द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। तो आप समझ गए होंगे कि ऑलरेडी यहाँ पर 5 गिवन है क्वेश्चन में। अगर 1 है तो बहुत सिंपल सा है, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नंबर सा है तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इरेशनल है और रेशनल है। लेकिन ऑलरेडी अगर ये भी इरेशनल है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 20 करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 20 20 नंबर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 20 है 1/7 + 3√2। ये क्वेश्चन है। वन अपॉन 7 + 3√2। तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। 1/7 + 3√2। बच्चों इसको सबसे पहले ब्रैकेट में करेंगे। उसके बाद सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मैंने पहले बताया था केवल आपको साइन यूज करना, चेंज करना है। 7 - 3√2 होगा। और इसके बाद जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा सेम वही 7 - 3√2। और इसके बाद a + b, a - b बराबर होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। सेम 7 - 3√2 और इसका 7 का स्क्वायर 49 - 3 का स्क्वायर 9 और √2 का 2। तो ये हो जाएगा 49 - 18 और ये आपका हो जाएगा 7 - 3√2 अपॉन 31। और दिस इज द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन।